तीसरे ग्रुप की वापसी। चलें आज इसराइल के तीसरे गिरोह की वापसी की कहानी सुनते हैं। अब राहबरी का फर्ज नहमिया ने अदा किया। नहमिया 445 कबले मसीह में अजरा के 13 साल बाद यरूशलेम वापस लौटा। नहमिया जरुब्बाबेल की तरह शाही नस्ल से नहीं था, वो अजरा की तरह हारून की नस्ल से भी नहीं था, बल्कि नहमिया तो बस एक आम सा शख्स था। उसे दरबार में साकीगरी के लिए मुंतखब किया गया और वो बादशाह की खिदमत के लिए हाजिर रहता। बादशाह के नोश फरमाने से पहले साकी को प्याला में से चखना होता था। मतलब ये कि अगर मैं में जहर मिला हो, पहले नहमिया पर असर होगा और वही मरेगा। नहमिया ने फारसी बादशाह का गहरा एतमाद पाया, चुनांचे उसे यरूशलेम वापसी पर यहूदा के गवर्नर का ओहदा दिया गया। वो अपने आबाई शहर में 12 बरस तक गवर्नर के ओहदा पर फाइज रहा। आए नहमिया के हालात पर निगाह डालते हैं। क्या उसमें कोई खास सलाहियत थी? खुदा ने आखिर क्यों उसका इंतखाब किया कि यहूदा के तीसरे गिरोह की वापसी में रहबरी करे? शहर मुकद्दस की बदहाली पर नहमिया की आहें। नहमिया 1 बाब 1 से 4 आयत। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस कसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। नहमिया 1 बाब 8 से 11 आयत। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो वो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। बच्चों, नहमिया बाबल में पैदा हुआ। वो महल में बादशाह की खिदमत को खड़ा रहता। यहूदा को महकूम हुए लगभग 150 साल बीत चुके, और अगर अब भी उसके दिल में यरूशलेम की कोई बात या उसके लिए प्यार का एहसास मौजूद था, तो इसका एक ही मतलब था, अजदाद से होती हुई बाप की जुबानी ये बातें नहमिया तक पहुंची हैं। जब उसने सुना कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं।
तो वो बैठ गया रोने और आहो बका करने लगा। बच्चों, नेहमिया महज चंद दिनों की हमदर्दी के जज्बात से मगलूब होकर रोने नहीं बैठ गया था। वो उन दिनों क्या करता रहा? वो रोजा रखकर आसमान के खुदा के हुजूर दुआ करता रहा। उसने खुदा से कहा, मुझ पर अपनी नजरे करम कर, मुझे याद रख। तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ। जब उसने दुआ मुकम्मल की तब एक बहुत ही अहम फैसला किया। खुदा से कामयाबी मांगी। आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और बादशाह के सामने मुझ पर फजल कर। बच्चों, नेहमिया महल में एक आरामदेह जिंदगी जी रहा था। यरूशलेम उसकी राहों से दूर हजारों मील पर था। तब भी उसने परवाह ना की। उसने महल की जिंदगी, ऐशो इशरत और अपने अहम रुतबा की वजह से खुदा को तर्क नहीं किया। यहूदा को महकूमी में जकड़े अगरचे 150 साल हो चुके थे, वो फिर भी दिन रात इसराइल के लिए दुआ करता रहा। चुनाचे जब उसने आबाई वतन की बर्बादी के किस्से सुने, उसका दिल गम में डूब गया। तब उसने कुछ कर गुजरने की ठान ली। तीसरे गिरोह की वापसी। नेहमिया 2 बाब 1 से 2 आयत। और तखशश्ता बादशाह के 20वें बरस नए साल के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और उससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया। बच्चों, जब नेहमिया ने अपने अजदाद के वतन के बारे में वो अंदोहनाक खबर सुनी, यहूदियों के साल के मुताबिक सितंबर का महीना था। 4 माह का अरसा और बीत गया, यहाँ तक के उसने अपने दिल में आबाई वतन वापसी और खंडर बनी फसीलों की फिर से तामीर का फैसला कर लिया। उसके जहन में बस यही सोचें समाई रहती और उसका चेहरा तस्वीरे गम बना रहता। जब बादशाह ने उससे इसकी वजह पूछी, वो घबरा गया, क्योंकि बादशाह के खिदमत गुजारों के लिए जरूरी था कि हर किस्म के जज्बात से आरी हों और पूरी यकसुई से सिर्फ बादशाह की खिदमत बजा लाने पर हर दम हाजिर रहें, वरना मार डाले जाएं। घबराहट के बावजूद नेहमिया ये भी जानता था यही तो मौका है। चुनाचे उसने आसमान के खुदा के हजूर दुआ की, बादशाह उस पर नजरे करम करे और वापस यहूदा के मुल्क में भेज दे। नेहमिया 2 बाब 3 से 5 आयत। और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, इस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है। तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। नेहमिया 2 बाब 6 से 8 आयत। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गरज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे
और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया, और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और आसफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर बना, और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। बच्चों, नेहमिया ने बाप दादा के मुल्क की बुरी खबरें सुनी और बादशाह उसकी रवानगी पर तैयार भी हो गया। इन चंद जुमलों में जो अल्फाज नेहमिया और उसके तर्जे अमल को जाहिर करते हैं वो हैं दुआ, मदद। नेहमिया बादशाह का एक अहम और आला कारकुन था, मगर वो खुदा के हजूर नहायत इनकसारी से दुआ किया करता और हर बात में खुदा की मदद का तलबगार रहता। नेहमिया 2 बाब 9 से 10 आयत। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सनबलत, हुरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया ने ये सुना के एक शख्स बनी इसराइल की बहबूदी का ख्वाह आया है, तो वो नहायत रंजीदा हुए। बच्चों, जब नेहमिया सूसन में था उसने सुना कि लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, और अभी नेहमिया यरूशलेम में दाखिल हुआ भी नहीं था। अभी तो महज बादशाह का खत ही दरिया पार के हाकम को दिया था कि गैर कौम का एक जत्था जिसका काम ही इसराइल की तहकीर करना था तड़प उठा कि ये कौन इसराइलियों की भलाई को चला आया। वो लोग जो बाहर के मुल्कों से नकल मकानी करके इसराइल के इलाका में आ बसे, लगातार शहर मुकद्दस की तामीर की राह में रोड़े अटकाते रहे। 536 कबले मसीह में पहली बार वतन वापसी और ज़रुब्बाबेल की रहनुमाई में हैकल की तामीर के आगाज से लेकर अब तक यानी 445 कबले मसीह तकरीबन 90 साल हो चुके थे। इसराइल से नफरत करने वाली ये गैर अक़वाम शहर मुकद्दस की तामीर में रोड़े अटकाने से कभी बाज नहीं आई थी। 516 कबल मसीह में हैकल की तकमील से लेकर अब यानी 455 कबल मसीह तक 71 साल हो गए। शहर की मुनहदम फसीलें कभी बनाई ही नहीं गई थी। अब नेहमिया आखिर किस तरह शहर मुकद्दस की ये खंडर फसीलें फिर से बना पाएगा? अगर फसीलें ना बनाई गईं, हर कोई आजादाना अंदर बाहर घूमता फिरेगा और लोगों की जिंदगियों की कोई जमानत ना होगी। जब नेहमिया बाबल के शाही महल में था, वो दुआ में खोया रहने वाला शख्स था। अब जबकि वो खुदावद खुदा की इबादत के घर लौट आया, उसके पास खुदा के और ज्यादा करीब होने का मौका था। आए देखते हैं उसने फसीलों का काम कैसे मुकम्मल किया। शहर की फसीलों की तामीर का आगाज। नेहमिया 2 बाब 11 से 13 आयत। और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को न बताया। और मैं रात को वादी के फाटक को गया और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। बच्चों, फसीलों की तबाहाली का जायजा लेने के बाद नेहमिया ने काम के लिए लायहा अमल तैयार कर लिया। नेहमिया 2 बाब 17 से 18 आयत। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें।
और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। नहमिया 4 बाब 1 से 3 आयत। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सनबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा और वो अपने भाइयों और समरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि यह कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर नए कर देंगे? और तूबिया अमोनी उसके पास खड़ा था, सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। बच्चों, ज़रुब्बाबेल के जमाना में हैकल की तामीर का काम रोक दिया गया और फिर हज्जी और जकरिया की हिम्मत अफजाई पर दोबारा शुरू हो गया। तब असूर के लोगों ने उन्हें डराना और उनका तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया। और अब आखिरकार लोगों ने शहर की फसीलें बनाने का आगाज कर दिया, मगर अब भी उन्हें गैर कौम के उमरा की तरफ से दहशतगर्दी और तमस्खर का सामना था। नहमिया के बस में सिर्फ यही था कि खुदा के आगे गड़गड़ाए। नहमिया 4 बाब 4 से 6 आयत। सुन ले ए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाला कर दे, क्योंकि उन्होंने ममारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गरज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगा कर काम करते थे। बच्चों, अगरचे कई लोग उन्हें डराते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, फिर भी इस्राएलियों ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया और काम में मुनहमक रहे। और फिर दीवारें आधी बुलंदी तक पहुंच गईं। फसीलों की तामीर पर धमकी। नहमिया 4 बाब 7 से 9 आयत। पर जब सनबलत और तुबिया और अरबों और अमुनियों और अशदुदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा कर दें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा। बच्चों, नहमिया पर जब भी कोई मुश्किल पड़ती, पहला काम जो वो करता दुआ होती। मगर नहमिया ने दुआ को कभी बेअमली का जवाज नहीं बनाया। उसने कभी ये नहीं किया कि बस दुआ कर ली और हाथ पर हाथ धरे इंतजार शुरू कर दिया कि हालात अब खुद ही ठीक हो जाएंगे। नहमिया ने जब सूसन में अपने आबाई वतन की बदहाली की खबरें सुनी थीं, तो दुआ के साथ साथ उसने अपने हिस्सा का काम भी किया था कि बादशाह की मदद पाई और यरूशलेम वापसी की राहें हमवार की। जब फसील की तामीर का काम शुरू हुआ और मुखालफिन की तरफ से शदीद रुकावटों का सामना हुआ, तो नहमिया ने दुआ की और अपने हिस्सा का काम भी किया। यानी सारी हौसला शिकनियों को नजरअंदाज करके सिर्फ काम पे तवज्जो दी। और अब जबकि उसने सुना बदफितरत दुश्मन हमला आवर होने को है, तब फिर उसने दुआ की और अपने हिस्सा के काम में लग गया, यानी दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा।
गैर मुल्की हमला आवरों को दूर रखने के लिए नेहमिया ने काम तेज कर दिया और तब उसके साथी भी हौसला शिकनी की बातें करने लगे। नेहमिया 4 बाब 10 से 12 आयत। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम मौकूफ ना कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आस पास रहते थे आए तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। बच्चों, यहूदा के लोगों ने कहा, दीवार तामीर करने को उनकी हिम्मत जवाब दे गई है और ये कि दुश्मन उनकी बेखबरी में उन पर आ पड़ेगा। वो यहूदी जो दुश्मनों के गिरदोनवा में रहते थे आए और बार बार एक ही बात कहने लगे, तुम्हारी हरकतों की वजह से वो हम पर भी चढ़ दौड़ेंगे। चुनाचे हर तरफ से नेहमिया पर दबाव बढ़ता ही गया। उसे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने पर मजबूर किया जाता रहा। मगर नेहमिया दिल आजारी की इस बदतर कैफियत से कहीं बढ़ के दलेर था। नेहमिया 4 बाब 13 से 15 आयत। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में जहाँ जहाँ खुला था लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देख कर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मनों ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मनसूबा बदल कर दिया है, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। बच्चों, नेहमिया की दूर रस निगाहों ने दुश्मन की लोगों को दहशत जदा करने वाली शैतानी चाल भांप ली। चुनाचे उसने डरने की बजाय अजीम और जबरदस्त खुदा की लामहदूद ताकत पर भरोसा किया और दुश्मन का जंग में सामना करने की तैयारी कर ली। इस तरह दुश्मन के हौसले टूट गए और वो सामने आने की जुर्रत ना कर सका। आधे लोग काम में और आधे हथियार लिए रहे। नेहमिया 4 बाब 16 से 21 आयत। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और मामारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि कम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। बच्चों, नेहमिया ने लोगों की तरफ से परेशानी के इजहार पर गैर कौमों के करीब रहने वाले यहूदियों की फिक्रमंदी पर और दुश्मन की चीरा दस्तियों पर भी काम नहीं रुकवाया।
اس کے برعکس اس نے لوگوں کو منظم کیا اور تعمیری کام میں پہلے سے بھی بڑھ کر منصوبہ بندی کر لی۔ ایک طرف تو وہ لڑائی میں مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور دوسری طرف فصیل کی تعمیر بھی جاری رکھی۔ وہ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے کام شروع کرتے اور رات گئے تک کام میں مصروف رہتے، تب کہیں آرام کا وقت ملتا۔ نہمیہ 6 باب 1 سے 4 آیت۔ جب سنبلت اور طوبیا اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کواڑ نہیں لگائے تھے، تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اونوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں۔ پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے، سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا۔ بچوں، نہمیہ نے آدھے لوگوں کو تو کام پر لگا دیا اور آدھے لوگ ہتھیار لیے جنگ کو تیار کھڑے رہے۔ اور اب تو فصیل تقریباً مکمل ہو چکی تھی، صرف دروازے نصب کرنا باقی تھے۔ عین کام کی تکمیل کے لمحوں میں دشمنوں نے بھنا کر نہمیہ کو مار ڈالنے کے سارے حربے آزمانا شروع کر دیے، کیونکہ نہمیہ ہی تو ان کا رہبر اور روح رواں تھا۔ اگر نہمیہ کی آواز دبا دی جاتی، لوگ پہلے کی طرح بکھر جاتے اور ہیکل کی تعمیر رک جاتی۔ چونکہ نہمیہ ایک نڈر انسان تھا، وہ کبھی تعمیر سے باز نہ آتا۔ اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف جال بن لیا۔ وہ یوں ظاہر کرنے لگے جیسے اس کی مدد کر رہے ہوں۔ نہمیہ 6 باب 5 سے 9 آیت۔ پھر سنبلت نے 5ویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے اور تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلیم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودا میں ایک بادشاہ ہے۔ بس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی۔ سو اب ہم باہم مشورہ کریں۔ بچوں، اس 5ویں خط سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے دشمن نہمیہ کی مدد کرنا چاہ رہا ہو، مگر حقیقت میں وہ ایک افواہ گڑ رہے تھے کہ نہمیہ اپنی بادشاہت کے قیام کے لیے فصیلیں کھڑی کر رہا ہے۔ عام فہم سی بات ہے، اگر یہ دعویٰ داغ دیا جاتا اور ہر طرف اس بات کا چرچا ہو جاتا کہ نہمیہ بادشاہ بننے کی منصوبہ سازی کر رہا ہے، تو ساری یہودی قوم کو تباہی کا خطرہ لاحق ہو جاتا۔ مگر نہمیہ بہت حکمت والا تھا۔ وہ دشمن کی چال سمجھ گیا۔ تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا، جو تو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ وہ سب تو ہم کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ وہ ہونے ہی کا نہیں۔ پر اب اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش۔ جب غلط بیانی اور افواہ سازی کے ذریعہ نہمیہ کو پھنسایا نہ جا سکا
तो दुश्मन ने खुदा के हैकल में मौजूद एक काहन से राब्ता कर लिया। नेहमिया के हल्का नशीन एक शख्स ने नेहमिया के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में उसे हैकल में बंद करके तामीर का काम रुकवा देने का मंसूबा बना लिया। नेहमिया 6 बाब 10 से 14 आयत। फिर मैं समाया बिन दलाया बिन महीत बैल के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा, हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिले और हैकल के दरवाजों को बंद कर ले, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझसे आदमी भागे? और कौन है जो मुझसे हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशन गोई की। बल्कि सनबलत और तूबिया ने उसे उजरत पर रखा था, और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तूबिया और सनबलत को उनके इन कामों के लिहाज से, और नोईदिया नबिया को भी, और बाकी को जो मुझे डराना चाहते थे, याद रख। बच्चों, नेहमिया एक बार फिर दुश्मन की चाल समझ गया। उसने फसीलों की तामीर जारी रखी। नेहमिया की राह में जो भी मुश्किलें आईं, यानी लोगों की मायूसी, गैरों की तरफ से तमस्खुर और धमकियां, यहाँ तक के उस पर बादशाह बन बैठने की तैयारियों का इल्जाम, और आखिर में एक यहूदी काहन और नबी की तरफ से छुप कर बैठ जाने का मशवरा। मगर नेहमिया ने हर खौफ दिल से मिटा डाला और मुस्तैदी से काम जारी रखा। फसीलों की तकमील। नेहमिया 6 बाब 15 से 16 आयत। गरज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पना बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने ये सुना तो हमारे आस पास की सब कौमें डरने लगी और अपनी ही नजर में खुद जलील हो गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। बच्चों, अजरा को यरूशलेम में आए 13 साल हो चुके थे, मगर यरूशलेम की फसीलें ना बन सकी। मगर जब नेहमिया ने जुर्रतमंदी से इस काम का बेड़ा उठाया, मुखालफत का सारा दबाव, जान लेने की धमकियां और नोच खसोट की सब बातें दरी रह गईं। खुदा उसके साथ था। तब 52 दिनों में फसीलों का काम मुकम्मल हो गया। नेहमिया 7 बाब 1 और 3 से 5 आयत। जब शहर पना बन चुकी, मैंने उनसे कहा कि जब तक धूप तेज ना हो यरूशलेम के फाटक ना खोलें, और जब वो पहरे पर खड़े हों तो कवाड़े बंद किए जाएं, और तुम उनमें अड़बंगे लगाओ और यरूशलेम के बाशिंदों में से पहरे वाले मुकर्रर करो कि हर एक अपने घर के सामने अपने पहरे पर रहे। और शहर तो वसी और बड़ा था, पर उसमें लोग कम थे और घर बने ना थे। और मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अमीरों और सरदारों और इन लोगों को इकट्ठा करूं ताकि नस्बनामा के मुताबिक उनका शुमार किया जाए। और मुझे उन लोगों का नस्बनामा मिला जो पहले आए थे, और उसमें ये लिखा हुआ पाया। नेहमिया 11 बाब 1 से 2 आयत। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे, और बाकी लोगों ने कुर्रे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं और 9 बाकी शहरों में रहें। और लोगों ने उन सब आदमियों को जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया, दुआ दी। बच्चों, नेहमिया ने फसीलों की तकमील कर ली और सारे इंतजामी मामलात भी तय कर लिए, मगर यरूशलेम को खाली और बेआबाद
तो नहीं रहना चाहिए था। चुनांचे नेहमिया ने कहा, खुदा ने मेरे दिल में बहुत अच्छा ख्याल डाला कि अमीरों और सरदारों और लोगों को यरूशलेम में इकट्ठा करूं। बाकी लोगों ने कुर्रे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं। अब फसीलें मुकम्मल हो चुकी, लोग यरूशलेम में आबाद भी हो गए। लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके प्यारे लोगों जैसी जिंदगी शुरू करने को थे। चुनाचे नेहमिया ने अजरा को बुलाया, जो वापस आने वाले दूसरे गिरोह का राहबर था, ताकि वो लोगों को खुदा की शरीयत सिखाए, किस तरह खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, किस तरह हालात में खुदा की बरकत शामिल की जाए कि दुश्मनों की हर तरह की चीरा दस्तियों और लूट खसूट से बचा जा सके। अजरा ने मूसा की शरीयत की किताब सुनाई। नेहमिया 7 बाब 73 आयत और 8 बाब 1 से 3 आयत। और जब 7वां महीना आया तो बनी इसराइल अपने अपने शहर में थे और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए। और उन्होंने अजरा फकीह से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को जिसका खुदावंद ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अजरा काहन तौरात को जमात के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा। और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। नेहमिया 8 बाब 8 से 9 आयत। और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको अबारत समझा दी। और नेहमिया ने जो हाकिम था और अजरा काहन और फकीह ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो। क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। बच्चों, नेहमिया मंसूबा साजी में बेमिसाल था। उसने लोगों में फसीलें खड़ी करने और दुश्मन से नबरद आजमाई की तहरीक जगाई, मगर उसने अजरा की इस बात में तौहीन नहीं की कि वो फसीलें क्यों ना बना पाया। उसने शेखी नहीं बगारी कि मैंने तो सिर्फ 52 दिनों में फसीलें खड़ी कर दी, मगर तुम 13 बरसों में भी ना कर पाए। नेहमिया ने अजरा को उस्ताद की जिम्मेदारियां सौंप दी। अजरा के लिए लोगों से रवाबत कायम करना बहुत आसान काम था। उसकी बातें आसानी से लोगों के दिलों पर असर कर जाती। जरा याद करें वो दिन जब उसने पहली बार कहानत का आगाज किया था। उसने सुना लोग गैर कौमों की औरतों से शादियां रचाते थे। तब उसने चिल्ला चिल्ला कर लोगों के गुनाहों पर माफी मांगी। उसने लोगों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया, लेकिन लोग तौबा के लिए इकट्ठे हो गए। और अब लोगों के इस मजमा में अजरा ने खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें समझाया। तब लोग तौरात के वाकयात सुनकर बिलक उठे। नेहमिया नज़्मो नसक में बेमिसाल था और अजरा सिखाने और समझाने में। ये दोनों सलाहियतें एक राहबर की शख्सियत में बहुत अहमियत की हामिल हैं। वो खुदा के काम की तकमील के लिए एक दूसरे की मदद करते रहे। बिल्कुल पहले ग्रुप की वापसी में शामिल हज्जी और जकरिया की तरह उन्होंने भी इसी तरह हैकल की तामीर में ज़ुरुब्बाबेल की मदद की थी। बच्चों,
लगभग 400 साल कबले मसीह पुराना अहदनामा मुकम्मल होकर तहरीर में आ चुका था। उस वक़्त से लेकर नए अहदनामा तक बाइबल में इसराइल के रोज़ो शब का और कोई बयान नहीं मिलता। आए दुआ करें। प्यारे बाप, नहमिया तो बहुत ही मुहिम किस्म का इंसान था। उसने सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि कामों की तकमील की जिम्मेदारी भी उठाई। उसने ना तो बहाने तराशे और ना ही वक्त जाया किया, और जब उसे किसी की हरकतों से धमकी या खतरे की बू आती, वो उनके जाल में फंसे बगैर उनके शैतानी जहनों की सोच पढ़ लिया करता। और सबसे बढ़कर ये कि तामीर मुकम्मल कर चुकने के बाद उसने साबका रहबर को दावत दी कि आए और लोगों को शरीयत की बातें सिखाए। उसने 52 दिनों की कलील मुद्दत में फसीलों की तकमील पर खुद पे नाज नहीं किया और ना ही अजरा को इल्जाम दिया कि वो 13 सालों में कुछ भी न कर सका। प्यारे बाप, नहमिया दिल से तेरा खौफ मानता था। जब सब काम तकमील पा गए, उसने ये नहीं चाहा कि स्टेज पे चढ़ के लोगों के मुंह से अपनी सताइश और तालियों के बदले शुक्रिया अदा करता फिरे, बल्कि उसे यही फिक्र हुई कि अब लोगों को तेरे कलाम पे तवज्जो देनी चाहिए और कलाम सीखना चाहिए। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा के मैं भी बहादुर और मतीन नहमिया की मानिंद बन जाऊं, क्योंकि वो तेरी ताजीम और दूसरों की इज्जत करता रहा। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा मैं नहमिया से कुछ सीख लूं कि वो हमेशा तेरे आगे दुआएं करता रहा, तेरी ही मदद का ख्वास्तगार रहा और है। प्यारे बाप, अगरचे ज़रूब्बाबिल भी एक रहबर था, मगर उसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए हज्जी और जकरिया की मदद की जरूरत रही। अजरा बात करने का हुनर तो जानता था, मगर फसीलों की तामीर के लिए उसे नहमिया की जरूरत थी और नहमिया को अपनी दिलेरी के बावजूद अजरा की जरूरत थी कि वो लोगों को खुदा का कलाम सिखाए। प्यारे बाप, हम सब तेरी ही दस्तकारी हैं। तू चाहता है हम एक दूसरे का साथ दिया करें, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, ताकि तेरा जी खुश हो जाए। प्यारे बाप, मैं दूसरों से मिल के चलने का सबक सीखना चाहता हूँ। फख्र और घुमंड से दूर रहने में मेरी मदद फरमा। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को